एक तस्वीर को लेकर यूपी में बवाल मच गया। बीजेपी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया तथा जमकर नारेबाजी भी की। समाजवादी पार्टी पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप भी लगा। बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। इन दिनों बाबा साहब के सम्मान व अपमान का राजनीतिक एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। कभी विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाते हैं, तो कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर यह आरोप लगाता है। और अधिकांश कार्यक्रमों में अब लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब को याद कर रही हैं। पिछले दिनों अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी पार्टियों ने कार्यक्रम आयोजित किया था और अंबेडकर जयंती का पूरा दिन अंबेडकरमय बना रहा। इसी बीच एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश में बवाल मचा दिया। समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी द्वारा लगाए गए इस तस्वीर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अखिलेश यादव का आधा आधा तस्वीर एक साथ मर्ज की गई थी। इस तस्वीर को देखने के बाद बीजेपी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी भी की। इस मामले पर बीजेपी के नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है, इसे भी देखिए। अखिलेश यादव जी ने जो अपना पोस्टर लगाया है जिसमें बाबा साहब के आधे स्थान पे अपने आप को लगा लिया है, ये बड़े शर्म की बात है और इसकी हम निंदा भी करते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कोई अचरज की बात नहीं है। हमने देखा अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब तो बाबा साहब के पूरे स्थान को ही गायब कर दिया था और अब जब मुख्यमंत्री नहीं है तो आधे स्थान पे चढ़ गए हैं। ऐसी सोच, ऐसी अभिव्यक्ति एक बहुत ही गंदी सोच के साथ ही हो सकती है और हम पूरी समाजवादी पार्टी की, विशेषकर अखिलेश यादव जी की निंदा करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब का जीवन भर अपमान किया, अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज की जितनी भी योजनाएं थीं उनको या तो खत्म कर दिया या उनको ताकत विहीन कर दिया मुख्यमंत्री रहते हुए। ऐसे व्यक्ति आज बाबा साहब की बराबरी, वो भी आधी आधी बराबरी करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। इनका चरित्र आज पूरी तरीके से सबके सामने आ गया है। ये बराबरी वाली बात जब मुख्यमंत्री थे तब तो पूरी जगह बाबा साहब की ले ली थी। बाबा साहब का हर जगह से नाम काट दिया था, हमारी हर योजनाओं को नष्ट कर दिया था। ऐसे लोगों का साथ हम लोग को नहीं देना है, हमको आलोचना करनी है, इसका विरोध करना है। समाजवादी पार्टी के लोग जिस ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति घृणा और दुर्भावना रखते हैं, अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने आधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र, आधा अखिलेश यादव का चित्र लगा करके दलित समाज ही नहीं पूरे देश के सर्व समाज का अपमान किया है। बाबा साहब इस देश के संविधान निर्माता हैं। उन्होंने आजादी के बाद भारत को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए इतने बेहतर संविधान की रचना की। आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है और इस प्रकार समाजवादी पार्टी जो कुकृत्य कर रही है, प्रदेश और देश के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे। समय आने पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अखिलेश जी तो परिवारवादी पार्टी के मुखिया हैं और बाबा साहब परिवारवाद के खिलाफ थे। कई विचारों में मेल नहीं है, लेकिन दलित समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा इन्होंने ये एक बैठक की जिसमें ये बहुत से पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये बैनर है, ये अपमान है बाबा साहब का। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का ऐसा अपमान करके दलित समाज के वोट आप नहीं बटोर सकते। आप भ्रम पैदा करते हो कांग्रेस के साथ मिलकर के। 2024 में आपने भ्रम पैदा किया, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। वो भ्रम टूट गया, वो हरियाणा में टूट गया, वो महाराष्ट्र में टूट गया, वो दिल्ली में टूट गया। इसलिए आज हम इस जो ये पोस्टर है इसकी घोर निंदा करते हैं और अखिलेश जी को कहते हैं कि वो जो आपने अब तक अपने शासनकाल में जिस तरह की दलित समाज के प्रति जो व्यवहार किया है उसको आपको देखना चाहिए और बाबा साहब का जो सोच था उसके अनुरूप आपका सोच कतई नहीं है। वहीं बलिया पहुंचे अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दिया है। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में
किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि भावना में बहकर किसी भी पार्टी के नेता की तुलना किसी भी दिव्य व पूजनीय महापुरुष महाव्यक्ति से न करें।